गाइस, माय नेम इज सदनान खान और आप मुझे देख रहे हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर के चैनल पर। सो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्रिया शरीर के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है दोष धातु मल परिचय। तो मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ क्रिया शरीर के ऊपर। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, जैसे हमने इससे पहले कवर किए हैं अपने पंच महाभूत के रिलेशंस वगैरह और जितनी बेसिक बातें हैं आयुर्वेद के अनुसार क्या क्या चीजें होती हैं वो सब। ये भी एक बिल्कुल बेसिक चैप्टर है। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं आज। तो सबसे पहले हम इसमें कवर करेंगे दोष, फिर धातु और फिर मल। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम दोष से। तो हेडिंग होगी हमारी दोष। दोष के बारे में जानते हैं। तो देखो, अगर हम दोष वर्ड जो है ये संस्कृत से लिया गया है। दोष वर्ड संस्कृत से लिया गया है और संस्कृत के अनुसार अगर हम इसका अर्थ देखें तो इसका मतलब होता है विकार। ठीक है, अब विकार का क्या मतलब होता है? विकार का मतलब होता है डिसऑर्डर। ठीक है, अगर हम संस्कृत के अनुसार देखते हैं तो दोष का मतलब होता है विकार, यानी कि डिसऑर्डर, यानी कि कोई चीज अगर ऑर्डर में है तो वो उस ऑर्डर से हट गई, अपने पाथ से हट गई। अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करते हैं, डिसऑर्डर का मतलब होता है डिजीज। अगर हम मेडिकल टर्म्स की बात करें, इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, फिट है एकदम, लेकिन उसको कोई डिसऑर्डर हो जाती है, इसका मतलब क्या है? उसको डिजीज हो गई है। ये तो हो गया आयुर्वेद के अनुसार। अब हम बात करते हैं, सॉरी, ये हो गया संस्कृत के अनुसार। अब हम बात करते हैं आयुर्वेद के अनुसार। आयुर्वेद के अनुसार दोष का क्या मतलब है? आयुर्वेद के अनुसार दोष माना गया है, सबसे मतलब जो मेन दोष माने गए हैं वो है वात पित्त कफ। वात पित्त एवं कफ को दोष बोला गया है। आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त और कफ को दोष नाम से जानते हैं, क्योंकि अब आयुर्वेद के अनुसार ये टोटली विकार इसका मतलब नहीं है कि मतलब ये हमारी बॉडी को डिसऑर्डर देगा। आयुर्वेद के अनुसार दोष का मतलब ये नहीं है। आयुर्वेद के अनुसार क्या मतलब है दोष का, वो हम समझेंगे। संस्कृत के अनुसार तो इसका मतलब है डिसऑर्डर। अगर हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि दोष का मतलब तो डिसऑर्डर हो गया, विकार हो गया, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार वात पित्त कफ को हमने दोष बोला है। लेकिन ये हमारे शरीर को धारण भी करते हैं, यानी कि हमारे बॉडी में ऑर्डरनेस भी प्रोवाइड करवाते हैं और डिसऑर्डरनेस भी प्रोवाइड करवाते हैं। वो कब कब करवाते हैं वो हम जानेंगे। तो देखो, दोष का हमारे शरीर के साथ संबंध बताया गया है। अगर हम देखते हैं दोषों, आयुर्वेद के अनुसार बात चल रही है। अब दोषों का शरीर के साथ संबंध। तो दो संबंध होते हैं दोषों के शरीर के साथ। पहला संबंध क्या है? वो है स्वाभाविक स्थिति में संबंध और दूसरा अस्वाभाविक स्थिति में संबंध। ठीक है ना? तो दो संबंध कौन कौन से होते हैं? एक तो स्वाभाविक स्थिति में और एक अस्वाभाविक। मतलब यहां पर इसको हम कह सकते हैं कोई चीज बिल्कुल परफेक्ट है, ऑर्डर में चल रही है, और यहां पर डिसऑर्डर यहां पर आ चुके हैं। इसका मतलब यह है, अगर हमारी बॉडी में वात पित्त और कफ हैं तो ये स्वाभाविक कंडीशन में भी हैं और अस्वाभाविक कंडीशन में भी हैं। तो इसको लेकर आचार्य चरक ने क्या कहा? अब हम बात कर रहे हैं आचार्य चरक ने क्या कहा इसको लेकर। वात पित्त कफ शरीर को प्राकृतावस्था में रहकर धारण करते हैं। तो ये बोला आचार्य चरक ने। आचार्य चरक ने क्या कहा? जैसे हम पढ़ रहे हैं अभी दोष, कंफ्यूज मत हो, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। हम दोष पढ़ रहे हैं, संस्कृत में दोष का मतलब होता है विकार, यानी कि डिसऑर्डर। आयुर्वेद में इसको हम डिसऑर्डर भी बोलते हैं। कब बोलते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। लेकिन आयुर्वेद में इसका मीनिंग एक अलग और होता है। आयुर्वेद में बेसिकली 3
चीज को दोष बोला गया है, वात पित्त और कफ। कफ ये खांसी वाला कफ नहीं है, ये दोष है। कौन ये अभी आपको सब समझ में आ जाएगा। तो दोष का शरीर के साथ संबंध क्या है, ये हमारे शरीर से जुड़े होते हैं। तो दो संबंध आते हैं, एक स्वाभाविक स्थिति में, अस्वाभाविक स्थिति में संबंध। ठीक है, तो आचार्य चरक ने बोला है जब स्वाभाविक स्थिति होती है तो वात पित्त कफ शरीर को धारण करते हैं, मतलब शरीर की ग्रोथ करते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, ये शरीर को ग्रोथ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं अस्वाभाविक स्थिति की, तो यहाँ पर वात पित्त कफ विकृतावस्था में रहकर नाश करते हैं। देखो यहाँ पर विकार आ गया ना, मतलब डिसऑर्डर आ गया। अगर हमारी बॉडी के अंदर वात पित्त कफ ऑर्डर में चल रहे होते हैं तो हमारी बॉडी को वो ग्रोथ करते हैं। लेकिन अगर वो हमारी बॉडी के अंदर डिसऑर्डरनेस क्रिएट कर देते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर डिजीज उत्पन्न करते हैं, यानी कि नाश करते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है दोष का समझने का। अगर हम बात करते हैं सिर्फ आयुर्वेद के अनुसार तो हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ दोष का मतलब हो गया, सॉरी बॉडी के अंदर नहीं। अगर हम बात करते हैं संस्कृत के अनुसार तो दोष का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ डिसऑर्डर। लेकिन हम आयुर्वेद के अनुसार बात करें तो इसके अंदर ऑर्डर और डिसऑर्डर दोनों आ गए, क्योंकि वात पित्त कफ को ही दोष माना गया है आयुर्वेद के अनुसार, जो मेन दोष माने गए हैं। और ये तीन क्या है, ये शारीरिक दोष हैं। मानसिक दोष भी होते हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, अब हम आगे चलते हैं। एक श्लोक आता है दोष के ऊपर, वो है दूष्यन्ति इति दोषः। ये दोष को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जो दूसरों को दूषित करे, जो दूसरों को दूषित करे वह दोष है। ठीक है, जो दूसरों को दूषित करे। अब यहाँ पर दूसरों में क्या क्या आ जाएगा, दूसरों में एक आ जाएगा धातु और एक मल। कहने का मतलब है जो हमारी बॉडी में धातु और मल को दूषित करे, यानी कि उनको नुकसान पहुंचाए, वो क्या है, दोष है। और वो कौन कौन नुकसान पहुंचाता है, वो है वात पित्त और कफ। ये तीन हमारी बॉडी के अंदर अगर ऑर्डरनेस में रहते हैं तो हमारी बॉडी को धारण करते हैं, ग्रोथ करते हैं, हमारी बॉडी का ग्रोथ करवाते हैं। लेकिन अगर ये डिसऑर्डर में चले जाते हैं तो हमारी बॉडी को ये दूषित करते हैं। और दूषित किसको करते हैं, धातु और मल को दूषित करते हैं। इतनी बात समझ में आई ना आपके। चलो हम आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी और डिटेल जानते हैं। इसकी डिटेल में हम सबसे पहले देखेंगे, जैसे अगर वात पित्त कफ, वात पित्त और कफ प्राकृतावस्था में रहती है तो सारी क्रियाओं को संपन्न रखती है। ठीक है ना, सारी क्रियाओं को संपन्न रखती है। इसका कहने का मतलब है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल वात की बात हो गई, तो वात हमारी बॉडी के अंदर गति प्रोवाइड करवाती है। गति मतलब मूवमेंट। वात का काम क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, मूवमेंट। फॉर एग्जांपल अगर हमने खाना खाया तो खाने का डाइजेशन के दौरान हमारे पूरे स्टमक से लेकर हमारे माउथ से लेकर एनस से बाहर जाने तक सारा जितनी मूवमेंट्स हुई ये सब वात की वजह से है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन हो रही है वो सब किसकी वजह से है, वात की वजह से। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स हैं वो सब कौन करवा रहा है, वात करवा रहा है। अगर हम बात करते हैं पित्त की, तो पित्त यहाँ पर पाचन का काम करती है। इसका मतलब डाइजेशन, पित्त डाइजेशन करवाती है। अगर हम बात करते हैं कफ की, तो कफ बल प्रदान करता है स्थिर रहने के लिए। ठीक है ना, तो ये इन सब के अपने अपने कार्य हैं। अगर ये एक शर्त पर, बस अगर ये स्वाभाविक स्थिति है, स्वाभाविक स्थिति में अगर ये रहते हैं, स्वाभाविक स्थिति के दो या फिर बोल दो प्रकृतावस्था में है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल कंडीशन।
अगर नॉर्मल कंडीशन में वात पित्त और कफ रहेंगे तो हमारी बॉडी का धारण करेंगे, मतलब हमारी बॉडी की ग्रोथ करवाएंगे। लेकिन अगर ये हमारी बॉडी से अगर नॉर्मल कंडीशन में नहीं होंगे, कभी कभी ऐसा होता है वात बढ़ जाता है, पित्त कम रहता है, कफ कम रहता है, कभी कभी पित्त बढ़ जाता है। तो अगर नॉर्मल कंडीशन से ये ऊपर या नीचे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये डिसऑर्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये डिफरेंस है संस्कृत के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार। मुझे लगता है आपको थोड़ा समझ में आया होगा। तो दोष में सिर्फ इतना ही आपको ध्यान रखना है, ये दोष के बारे में मैंने आपको समझा दिया इजी वे में। अब आप अपनी बुक्स से पढ़िए इसको, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपको एक बात याद रखनी है दोष में, अगर ये नॉर्मल कंडीशन में है तो हमारी बॉडी को धारण करेंगे, ग्रोथ करेंगे हमारी बॉडी की, और अगर ये हमारी नॉर्मल कंडीशन से ऊपर या नीचे चले जाते हैं तो ये हमारी बॉडी का नाश करेंगे, मतलब डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। ओके, तो देखो मैंने आपको बताया था दोष, मैंने ये कौन कौन से दोष होते हैं। अगर कोई आपसे पूछे दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये बात याद रखना, थोड़ी बेसिक बात है। तो दोष दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शारीरिक दोष, शारीरिक दोष, और एक होता है मानसिक दोष। शारीरिक दोष में आता है वात, पित्त और कफ, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं त्रिस्तंभ, इसको हम त्रिस्तंभ बोलते हैं। ये आयुर्वेद के स्तंभ है, 3 स्तंभ है, 3 पिलर्स हैं ये आयुर्वेद के, पूरा आयुर्वेद इन्हीं के ऊपर टिका है। तो इसलिए बिल्कुल बेस है, इसको आप अच्छे से समझें, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं मानसिक दोष की, तो इसमें आता है एक रज और एक तम। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। पूरा आयुर्वेद सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर टिका हुआ है। मेनली जितने भी आयुर्वेद के कंसेप्ट है वो दोष के ऊपर, ये त्रिदोष थ्योरी वगैरह आप अभी आगे जाकर पढ़ेंगे। तो ये अगर आपसे कोई पूछे दोष कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको वात पित्त कफ नहीं कहना, आपको कहना है कि दोष 2 प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक दोष और एक मानसिक दोष। शारीरिक दोष में कौन कौन से आते हैं, वात पित्त और कफ। मानसिक दोष में कौन कौन से आते हैं, रज और तम, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे धातु की। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। आप अपनी प्रॉब्लम से कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।